जिन लोगों ने जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटा, आज भी वे विदेशी मानसिकता के साथ कार्य कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो कभी जयचंद और मीर जाफरों ने इस देश के अंदर किया था। बांटने वाली ताकतें आज भी बड़े पैमाने पर हैं, जो नहीं चाहती कि यह देश तरक्की करे। दर्शकों, ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के, और योगी ये कहते हैं हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे और ऐसी देश विरोधी, समाज विरोधी ताकतों को चकनाचूर करके रहेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हाल फिलहाल अगर बीते दिनों की हम बात करें दर्शकों, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसी ऐसी ताकतें सामने आई, भरपूर प्रयास किए। केवल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनकी छवि को धूमिल करने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई। जब उनका पेट नहीं भरा तो फिर जो राजनेता पहले सामने आ रहे थे उन्होंने आना बंद कर दिया। अब क्या हो रहा है, नए नए नमूने सामने आ रहे हैं, नए नए नमूने। उन नमूनों की फौज में अब जो फिल्म निर्माता हैं वो भी शामिल हो गए हैं। कैसे समाज को बांटना है, जातियों को आपस में लड़वाना है, वो सब एक्टिव हो गए हैं और ऐसे ऐसे शीर्षक देते हैं फिल्मों के, वेब सीरीज के, ताकि समाज आपस में भिड़े, जाति जाति पूछी जाए और उनके सपने पूरे हों। जो लोग बहुत दिनों से कहां बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं। दर्शकों, ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ। पहले मणिकर्णिका घाट का विवाद, आप उस पर बात कीजिए, उसके बारे में सोचिए। कैसे वहां पर यह आरोप लगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार वहां पर मूर्तियां तुड़वा रही है, जो वहां पर मंदिर हैं उनको तुड़वाया दी जा रहा है। नहीं, ये बड़े बड़े आरोप लग रहे थे, सब कुछ तोड़ देंगे ये लोग, ये हिंदुओं की सरकार है ही नहीं। क्योंकि अभी तक तो लोग यही कहते थे कि भाई ये हिंदुओं की सरकार है, ये मुसलमानों को प्रताड़ित करती है। लोगों ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, अब कुछ नया कीजिए। और नया करने के लिए उन्होंने कहा कि इनके ऊपर ऐसे आरोप चस्पा कीजिए ताकि लगे ये तो हिंदुओं की सरकार है ही नहीं, ये तो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। जब वहां पर्दाफाश हो गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, ये कहा कुछ नहीं टूटा है, लोग भ्रम फैला रहे हैं। जो भ्रम फैलाने वाले लोग थे उनके ऊपर एफआईआर हुई। दर्शकों आप समझिए, वो इतने सच्चे होते तो एफआईआर होने के बाद वो शांत क्यों बैठ गए? वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम आंदोलन करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो शांत क्यों हो गए? जिन नेताओं के ऊपर एफआईआर हुई वो शांत क्यों हैं, वो खामोश क्यों हैं? उनको पता है कि आपने गलत किया है, गलत करोगे तो भुगतोगे। फिर एक तथाकथित शंकराचार्य जी, उनको सामने कर दिया गया, लोग उनके पीछे खड़े हो गए और कहा कि जाइए जाकर के तांडव कीजिए और छवि को धूमिल कीजिए योगी आदित्यनाथ की। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी सनातनी थे वो सब खड़े हो गए योगी आदित्यनाथ के साथ में। परिणाम है 21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी अभी तक लगा चुके हैं। दर्शकों, फिर एक और नमूना बाजार में आया। अलंकार अग्निहोत्री, पीसीएस अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट बरेली, उसने कहा देखिए जी, यूजीसी सरकार लेकर के आई है तो बर्खास्त किसको करना चाहिए? बर्खास्त कर दो राज्य सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो। यूजीसी वो केंद्र सरकार का मामला है, बर्खास्त कर दो किसको? योगी आदित्यनाथ को। आज वही नमूना ये कह रहा है ये जो दिल्ली वाले हैं इनको वापस गुजरात भेज देंगे। समझिए वो किसके इशारे पर काम हो रहा है। वो कौन लोग हैं जो पीछे से कहते रहे कि भाई साहब अब आपको ये कहना है, अब आपको ये कहना है। वो अधिकारी जो पहले सरकार बर्खास्त करने की मांग कर रहा था,
यह कह रहा था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं राष्ट्रपति से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटा दो, उसे बर्खास्त कर दो, यहां राष्ट्रपति शासन लगा दो। अब वो भाई साहब ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ तो बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। आप समझिए दर्शकों, ये कैसे किसी के जज्बात बदल दिए जाते हैं, हालात बदल दिए जाते हैं। ये सब कुछ इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उससे भी पेट नहीं भर रहा था तो पार्टी का विधायक ब्रजभूषण राजपूत उसको सामने लेकर के आ गए। कहा कि जी देखिए, अब तो ये डबल इंजन ही नहीं आपस में लड़ रहे हैं, डिब्बे भी आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन पार्टी ने उसको भी कारण बताओ नोटिस दे दिया। अब ऐसी ताकतें हैं इस देश में दर्शकों, जो ये कहती हैं घूसखोर पंडित। समझिए, और पहले ही यूजीसी को लेकर के जो रायता फैला हुआ है, लोग तो ये कह रहे थे उस समय ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की साजिश है, उनके खिलाफ षड्यंत्र है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने उस पर रोक लगा दी और ये कहा ये समाज को बांटने वाली साजिश है, समाज बटेगा, हम लोग आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं। और अब ऐसे ऐसे टाइटल वाली फिल्में, वेब सीरीज अगर ये आएंगी तो फिर क्या होगा भाई? आप सीधे सीधे एक पूरे समाज को आप टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? एफआईआर दर्ज करवा दी। दर्शकों, ये और कहीं नहीं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही हुआ, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ जो ये कहते हैं, वो कौन लोग हैं जो आज भी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जातियों को आधार बना करके, जिनके पेट में दर्द होने लगता है कि कैसे माघ मेले में 21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच गए, जिनके पेट में दर्द हुआ इस बात को लेकर के कि महाकुंभ में कैसे 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वो आस्था की डुबकी लगा करके आ गए। किसी ने किसी से जात नहीं पूछी, लेकिन इनकी तो राजनीति ही जात पूछने से है। इनको तो मजा ही आता है। ये तो पत्रकारों से भी जात पूछते हैं, ये तो अधिकारियों से भी जात पूछते हैं। समझिए दर्शकों, मेरा मन था पत्रकार बनने का, मेरी इच्छा थी मैं पत्रकार बनूं, मैंने मेहनत की, मैं बन गया। समझिए, और कोई किसी को मना करता है क्या कि कौन पत्रकार बनेगा, कौन अच्छा अधिकारी बनेगा, कौन फौज में जाएगा, कौन पुलिस में जाएगा? यह समझने वाली बात है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे ही समाज को बांटते रहेंगे। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। योगी आदित्यनाथ, जो भगवा कपड़े पहनता है, सनातन की बात करता है और कहता है बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो गुलाम बने थे, और बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। जो ये कहता है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मरता है, जो दलित है, तो यहां के जो दलित चैंपियन हैं उनके मुंह में फेविकोल जम जाता है, वो कोई बोलने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उनके वोटर नहीं हैं, उन्हें दलितों की चिंता नहीं है, उन्हें पिछड़ों की चिंता नहीं है, उन्हें केवल अपने वोट बैंक की चिंता है। ये सब कुछ दर्शकों, केवल योगी आदित्यनाथ जैसे नेता, उनके कद को कम करने के लिए ये साजिशें होती हैं। लोग यही लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये देखिए, ये घूसखोर पंडित के डायरेक्टर पर एफआईआर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था निर्देश। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम पर एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि फिल्म में धार्मिक जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। लखनऊ कमिश्नरेट का दावा है कि समुदाय की भावना को आहत करने, शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ हजरतगंज थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद यह कदम उठाया गया। आरोप है कि फिल्म समाज में सौहार्द बिगाड़ने,
धार्मिक जातिगत भावनाओं को आहत करने का प्रयास कर रही है, इसी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। दर्शकों, देखिए सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं। सीएम योगी को बदनाम करने की बड़ी साजिश। अब तक एक गैंग योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बताने पर तुला हुआ था। आज वो गैंग घूसखोर पंडित के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ के कहने पर घूसखोर पंडित फिल्म के खिलाफ, वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब सीएम योगी को ब्राह्मण विरोध कहने वाला गैंग सक्रिय हुआ है और कथित रूप से शंकराचार्य के मुद्दे पर याद दिला रहा है। दरअसल एक पूरा नेक्सस है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे बदनाम किया जा सके, क्योंकि जैसे ही लोगों ने यह तारीफ करनी शुरू की कि देखिए भाई योगी आदित्यनाथ ने कितना बढ़िया कदम उठाया है, क्योंकि ये समाज में जो भेदभाव हो रहा है, ऐसी फिल्में इनका उद्देश्य क्या है। अभी लोग जो आगे कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दर्शकों, और वो सच्चाई है, समझने वाली बात है। समाज को जागरूक होना ही पड़ेगा। आज तक ये लोग ऐसे ही मूर्ख बनाते आए हैं, ऐसे ही पंडितों को बदनाम करते आए हैं फिल्मों में। फिल्म अभिनेता ये कहते हैं मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, लेकिन बिल्ला नंबर 786 वो उसकी रक्षा करता है उसी फिल्म में। समझिए ये कितने खतरनाक लोग थे। ये जो फिल्म निर्माता थे, वो स्क्रिप्ट लिखने वाले थे, वो क्या मानसिकता वाले लोग थे। समझिए ना, एक अभिनेता ये कह रहा है मुझे भगवान पर कोई भरोसा नहीं, मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसी फिल्म में एक बिल्ला जिस पर लिखा होता है 786 वो उसकी रक्षा करता है कई बार उसी फिल्म में। समझिए ये पूरी मानसिकता आप समझिए दर्शकों, आज भी वही प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता आज सत्ता में कौन है। देखिए लोग ये लिख रहे हैं सीएम योगी को बदनाम करने की बड़ी साजिश। सीएम योगी के इस फैसले से विरोधियों को बड़ा झटका। घूसखोर पंडित के खिलाफ सीएम योगी के निर्देश पर एफआईआर हुई तो बिलबिलाए योगी विरोधी। लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं अरे देखिए योगी कैसे मुख्यमंत्री हैं, सनातन की बात करते हैं, वो शंकराचार्य जी के साथ में क्या हुआ। अरे जैसे जिसके कर्म होंगे वैसा उसके साथ में बर्ताव होगा। और भी वहां साधु संत थे जो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। 21 करोड़ जनता में केवल एक व्यक्ति को दिक्कत हो रही है तो फिर उस व्यक्ति में ही दिक्कत है। आज घूसखोर पंडित बनी है, कल देशद्रोही राजपूत भी बनाई जाएगी और फिर गद्दार जाट नाम से बनने का एक और नंबर आएगा। असल में यह सबसे अच्छा तरीका है हिंदुओं को लड़ाने का। सिर्फ एफआईआर ही नहीं, डायरेक्टर को चौराहे पर घुमाना चाहिए। उसके गले में पता नहीं लोग लिख रहे हैं क्या 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 पहना करके उसको घुमाओ चौराहे पर। बड़ा शौक है ना इन लोगों को घूमने का गाड़ियों में। ऐसे लोगों के साथ में लोग कह रहे हैं यही होना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कल को कुछ और कहेंगे। ये देखिए साधु संत भी भड़के हुए हैं। एक टीवी डिबेट में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हिम्मत है तो घूसखोर मुल्ला बनाकर दिखाओ, पंडित ही क्यों। हिम्मत है तो बनाओ ना, और कहो घूसखोर मुल्ला, कहो घूसखोर पादरी। किसी में हिम्मत है और किसी में हिम्मत नहीं है। केवल यहां टारगेट कर सकते हैं। धर्मगुरु राज मिश्रा ने एक टर्की लगा दी वाट। लोग यही लिख रहे हैं दर्शकों, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, लोगों में गुस्सा है, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। वो किसी भी समाज से क्यों ना हो दर्शकों, कोई किसी के बारे में ये सब लिख देगा तो ऐसे ही हो जाएगा। वो बीजेपी की एक प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, क्या उन्होंने बोल दिया था ऐसा, वो क्या हुआ उनके साथ में। समझ रहे हैं, नैरेटिव का खेल है, पूरा नैरेटिव का। ऐसे ही नैरेटिव गढ़ा जाता है, फिर बदनाम करेंगे। दर्शकों, बीएसपी चीफ बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने भी यह कहा यह गलत है। ये देखिए बीएसपी चीफ ने कहा कि फिल्मों के जरिए ब्राह्मण समाज को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे अपमानजनक और चिंताजनक बताते हुए केंद्र सरकार से सीधी कार्रवाई की मांग की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक, वो कह रहे हैं कि फिल्मों में केवल सनातन संस्कृति को क्यों टारगेट किया जाता है, यह बड़ा सवाल है, इस पर भी बहस होनी चाहिए। कोई नहीं समझता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? योगी आदित्यनाथ को फर्क पड़ता है। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है,
पहले यूजीसी का नया नियम, उसके बाद घूसखोर पंडित वेब सीरीज ने साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत खेमेबंदी को हवा दी है। खासकर जनरल कास्ट और दलित ओबीसी की राजनीति गर्मा गई है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 14% ब्राह्मण मतदाता हैं। इस समुदाय का प्रदेश की 100 से 115 विधानसभा की सीटों पर प्रभाव है। योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रति ब्राह्मणों की नाराजगी की बात पहले भी उठ चुकी है। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक बैठक जो हुई थी, उसमें कहा गया कि जितने भी बीजेपी के ब्राह्मण विधायक थे, खबरें ये भी थी कि उसमें जो दूसरी पार्टी के विधायक थे वो भी शामिल हुए। आरोप ये लगे कि भाई ये सरकार जो है ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। फिर ऐसी ऐसी ये फिल्में आ जाती हैं, तो क्या करे सरकार? और फिल्म के निर्माता को वो माला पहना करके घुमाए या फिर कोई दूसरी माला होनी चाहिए जिसको पहना करके उनको घुमाना चाहिए? लोग यही कह रहे हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं। दर्शकों, 2027 का विधानसभा चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, समझने वाली बात है। यह बाबा का तीसरा चुनाव होगा। अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लोग ये कह रहे हैं। इसलिए कुछ लोग पहले से ही षड्यंत्र कर रहे हैं, बड़ी बड़ी साजिश वो सामने लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ऐसे कलाकार लोग ये सामने आ जाते हैं, ऐसी ऐसी फिल्में आ जाती हैं, नमूनों की फौज सामने आ जाती है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये घूसखोर पंडित विवाद सिर्फ वेब सीरीज की बात नहीं है। ऐसे माहौल में घूसखोर पंडित विवाद सिर्फ एक फिल्म का मसला नहीं रह जाता, बल्कि ये सीधे राजनीतिक संदेश से जुड़ जाता है। सरकार का ये कदम ब्राह्मण समुदाय को ये भरोसा दिलाने के तौर पर देखा जा रहा है कि उनकी भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास बात यह है, बसपा प्रमुख मायावती ने भी एफआईआर को सही कदम बताते हुए ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध की मांग की है, जिससे यह साफ हुआ विपक्ष भी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जाने से बच रहा है। यह दुर्लभ राजनीति सहमति इस बात का संकेत है कि ब्राह्मण वोट बैंक की अहमियत को लेकर सभी दल सजग हैं। सबको पता है गलती करोगे तो भुगतोगे, वो चाहे विपक्ष ही क्यों ना हो। योगी आदित्यनाथ तो कहते ही हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्हें उम्मीद है कि हमें भी वोट मिल सकती है, वो भी सक्रिय हैं। दर्शकों, जो मैंने आपको बताया कि जो बैठक जो हुई थी, ये 23 दिसंबर 2025 को लखनऊ में कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई बंद कमरे की बैठक ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी थी। और उस समय बताया गया योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं वो काफी नाराज हुए थे। ये बैठक क्यों हुई, तो क्या मतलब था इन बैठकों का? क्योंकि ये जाति वाली राजनीति योगी आदित्यनाथ नहीं करते हैं, वो तो सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि भाई साहब अगर बटोगे तो फिर वही होगा जो पहले इतिहास में हुआ था। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पार्टी और जो सरकार है, सरकार में जो बड़े मंत्री हैं, जिनके पास में पद हैं, उन्होंने भी नाराजगी जताई थी। तो कहा गया कि देखिए ये तो ब्राह्मण विरोधी सरकार है। ये एजेंडा तब से चल रहा है और तब से लेकर के अभी तक। फिर यूजीसी आ गया, यूजीसी में विवाद हुआ, लोगों ने बीजेपी को गाली देनी शुरू करी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उस पर रोक लग गई। लेकिन लोग योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़े हो गए। दर्शकों, लोग ये कहने लगे ये सारी की सारी ये साजिशें हैं, ये षड्यंत्र है। लेकिन उन सारे षड्यंत्रों को पार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि समस्या देने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दर्शकों, ये समझने वाली बात है। बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव गए थे दर्शकों, और उनका परिवार आज भी कैसे रहता है, वो छोटे छोटे बच्चे वहां पर थे मौजूद। लोग यही तो लिख रहे हैं, एक प्रदेश का मुखिया है और उसका परिवार आज भी वो छोटे से घर में रह रहा है। लोगों का मन तो होता है कि भाई हमारा बेटा आया है, उससे गले लग करके हम उससे पूछें कैसे हो अजय सिंह बिष्ट। लेकिन आज अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन चुका है। वो केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को अपना परिवार मानता है। यही है सनातन, यही है योगी आदित्यनाथ जो सनातन की बात करते हैं। समझने वाली बात यह है दर्शकों, देखिए ना ये कैसे छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में खेल रहे हैं,
हर किसी का मन करता है, हर किसी का मन करता है। और योगी आदित्यनाथ जब वो जनता दर्शन करते हैं दर्शकों, वहां भी कोई छोटे बच्चे मिल जाएं, वो तुरंत, वो उनके साथ में जो सिक्योरिटी वाले रहते हैं, पता नहीं कितनी चॉकलेट्स उनके पास में रहती हैं, तुरंत चॉकलेट, उनसे बात करते हैं, उन्हें दुलार करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। उन्हें पता है यही मेरा परिवार है, पूरा देश उनका परिवार है। लेकिन उस नेता के बढ़ते कद को लोग रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत से लोगों को खटक रहा है। मैं कई बार यह कह चुका हूं दर्शकों, दो नेता हैं देश में, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एक उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ भी करना, उनके सामने कभी कोई चुनौती पेश मत करना। और तमाम षड्यंत्र के बावजूद वो ट्रंप चिल्लाता रहा, पता नहीं क्या हुआ आखिर में। ये कहा नरेंद्र मोदी ने, हम नहीं चाहते, दुनिया चाहती है भारत के साथ में व्यापार करे। लोग ये कह रहे हैं अगर आज हम चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाएंगे। भारत में सभी को संभावनाएं नजर आती हैं और यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है ये देश, वो काबिले तारीफ है। और लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, जैसे मोदी आगे बढ़ा रहे हैं देश को, वैसे ही प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। वो ये कह रहे हैं दर्शकों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दिया है योगी आदित्यनाथ ने, वो पूरे देश के लिए एक नजीर बन चुका है। लोग ये कहते हैं कि भाई हां, व्यवस्थाएं हो तो ऐसी हो, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छी नहीं लगती, और जिनको अच्छी नहीं लग रही हैं वो षड्यंत्र करते हैं, साजिश रचते हैं। लेकिन सारी की सारी साजिशें वो खत्म होती जा रही हैं, उनका पर्दाफाश होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते जा रहे हैं दर्शकों। वो ये कहते हैं बनाएंगे विकसित, उत्तर प्रदेश को भी विकसित बनाएंगे, देश को भी विकसित बनाएंगे 2047। हमें नहीं पता, शायद उस समय योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री हो, हमें नहीं पता दर्शकों। लोग ये चर्चाएं करने लगे हैं। लोग तो ये कहते हैं कि योगी जी जाएंगे जरूर दिल्ली, लेकिन जहां लोग चाहते हैं वहां पहुंच गए, वो कहां तक लेके जाएंगे देश को आगे दर्शकों, ये देखने वाली बात है। ये षड्यंत्र, ऐसे लोग, ये कालनेमी, ये सामने आते रहेंगे, लेकिन उनकी पोल भी खुलती रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।